जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जो दोस्तों, आज का ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप लोग इस स्क्रीन पर देख सकते हैं थंबनेल के माध्यम से, दो अपडेट जो है जो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। पहला है कि थंब इम्प्रेशन, आप लोग यहाँ देखिए, थंब इम्प्रेशन नहीं होने का कारण फर्जी नहीं। कारण जान लीजिए कि जब थंब इम्प्रेशन नहीं हो रहा है तो बहुत सारे यूट्यूबर या और फर्ज ये जो के पाठक जी महोदय है, ये सब भी बता रहे हैं, शिक्षा विभाग भी बता रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थी है। लेकिन सत्य तो ये है कि ये थंब इम्प्रेशन फर्जी का अमुक कारण नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ अभ्यर्थी फर्जी हो, लेकिन पूरे का पूरे जितना का थंब इम्प्रेशन जल्दी नहीं हो रहा है उस अभ्यर्थी टोटल का टोटल जो है आप नहीं कह सकते हैं कि फर्जी वाला है। खास करके महिला की मैं बात करूं। दूसरा है कि आप कि संदिग्ध सूची में भी अधिकांश अभ्यर्थी शामिल है। अब संदिग्ध सूची क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग सुनेंगे थोड़ा देर में, लेकिन इससे पहले हम थंब इम्प्रेशन का कारण जान लेते हैं कि फर्जी अभ्यर्थी क्या है। चलिए, आप इस पेपर कटिंग के माध्यम को देखिए। इसमें क्या है, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, फाइल तो फोटोग्राफ, आधार और क्यूआर कोड से होगा मिलान। कहने का मतलब कह रहा है कि बायोमेट्रिक सत्यापन जब फेल हो गया किसी भी टेक्निकल कारण या कोई भी कारण, तो उसका फोटोग्राफ और आधार, उसके क्यूआर कोड जो है उससे मिलान होगा जो आपके एडमिट कार्ड में लगा हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई। कहने का मतलब अब तक के 20 अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन में आई है परेशानी। ठीक, आगे कर रहा है क्या, देख लीजिए इसको। बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पर चल रहा है। अब तक 3 प्रखंडों का सत्यापन हो चुका है। 6 जनवरी को पानापुर प्रखंड के शिक्षकों का सत्यापन हुआ। सत्यापन के दौरान 20 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक निर्देश जारी किया कि जिसके अनुसार यदि बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पा रहा है तो फोटोग्राफ का हूबहू मिलान किया जाए। इसके बाद आधार नंबर से ओटीपी प्राप्त किया जाए और फिर क्यूआर कोड से सत्यापन किया जाए। वाह, जाहे के पाठक, इतना ब्यौरा कारण भी बनता है। अब क्यों हो रही समस्या परेशानी, इसके बारे में डिटेल सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यदि थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है तो आप सारा का सारा गलत है। देखिए क्या कर रहा है, अंगूठा से संबंधित बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के कारण सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ महिलाएं जो गृहिणी है, मतलब घर की कार्य करती है, उनका घर के कार्यों के दौरान अंगूठे चिकनी हो जाती है, या कि फिर सब्जी काटने के दौरान रुखड़े हो जाते हैं, या अन्य घरेलू कार्य मसलन कपड़ा धोने, साफ सुथरा करने, सफाई, बर्तन धोने आदि से अंगूठे की रेखाएं गिर जाती है या रफ हो जाती है, जिसकी वजह से यह परेशानी हो सकती है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात कर रही है, खास करके महिलाओं के लिए। फिर कहा पाना प्रखंड का हुआ सत्यापन। चौथे दिन बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त दिखी। पानापुर में आए सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने सत्यापन कराया। हालांकि शिक्षकों ने एक बार भी टाइमिंग को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा कि टाइमिंग 5 बजे शाम की जगह दिन में होना चाहिए। आधा दर्जन शिक्षक संदिग्ध सूची में। संदिग्ध सूची क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर यदि थंब इम्प्रेशन आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ सत्यापन, उसके बावजूद भी अगर क्यूआर कोड, फोटो आईडी, ओटीपी इत्यादि के माध्यम से कोई भ्रम हो रही है तो ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल के लिए एक अलग सूची बनाई गई है जिसको संदिग्ध कहता है। मतलब उसमें दिक्कत है कि फर्जी है या नहीं। मुजफ्फरपुर संवाददाता, पहले चरण के आधा दर्जन ऐसे शिक्षक की सूची विभाग को भेजी गई जिनका थंब इम्प्रेशन तो नहीं मिला। परीक्षा के समय एडमिट कार्ड पर दिए गए फोटो से चेहरे का मिलान नहीं हो पाया। शिक्षा कार्यालय में जांच के दौरान ऐसे संदिग्ध शिक्षकों की अलग से सूची बनाई गई। मतलब इस पर दिक्कत की सामना है कि सही में ये गलत है। जिले में 3 दिनों से चल रही जांच में 400 में से 325 शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन का मिलान हुआ। डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा, ऐसे शिक्षक का थंब इम्प्रेशन चेहरे का भी मिलान नहीं हो पा रहा, वैसे शिक्षक संदिग्ध सूची में रखे जाएंगे। थंब
थंब इम्प्रेशन की जांच अब सोमवार को की जाएगी। दूसरे चरण की 616 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी। जिले में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में अब 16 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है। शनिवार को महज 10 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे। जिले में कुल 3689 शिक्षक आवंटित किए गए, जिनमें 3077 काउंसलिंग हुई। तो आपने इस अपडेट को देखा कि संदिग्ध सूची क्या है। तो संदिग्ध सूची के बारे में पूरी तरह अब उसके बारे में हम लोग अब की नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।